चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग की करीबी की हत्या हो गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी को गोलियों से भून डाला, उसकी हत्या कर दी। हमलावरों ने काफी दूर तक पैरी की कार का पीछा किया और फिर सेक्टर 26 के पास पहुंचते ही कार को ओवरटेक कर गोली मार दी। पुलिस ने पैरी को पीजीआई पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग के करीबी की हत्या कर दी गई है। सेक्टर 26 में हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप वो गाड़ी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आरोपियों को आते हुए। और अब इस पर पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के आईजी ने क्या कुछ कहा है, एक बार जरा सुनते हैं। टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात की। पीएम ने विपक्ष से न सिर्फ सदन को ठीक से चलाने की अपील की, बल्कि नसीहत के साथ साथ विजय का मंत्र भी दिया। ये भी कहा कि परफॉर्मेंस कैसे सुधारा जाए, इस पर टिप्स देने के लिए भी मैं तैयार हूं। आप लोगों ने जो हरकतें की इसमें हम ट्रेजरी बेंचेस चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। ड्रामा नहीं डिलीवरी, पीएम की विपक्ष को खरी खरी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम का विपक्ष को विजय मंत्र कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। पराजय की निराशा से बाहर निकले विपक्ष। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। संसद में नारे नहीं नीतियों पर बल दे। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी सदन के बाहर पत्रकारों से रूबरू थे। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले किए, बल्कि विपक्ष को नसीहत भी दे दी। ये भी कह दिया कि विपक्ष अब अपनी रणनीति बदले। वो विपक्ष को टिप्स देने के लिए भी तैयार हैं कि अपने परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। तो पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को।
तो अब थोड़ा बदले, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। संसद में विपक्ष के हंगामे पर पीएम ने साफ लहजे में कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल देना जरूरी है। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पड़ा